करेंगे BCH12 ब्लॉक 2 यूनिट 1 सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रोग्रेस 3। ठीक है, तो ये है मेरा ब्लॉक 1 पूरा हम कवर कर रिवीजन कर लिए हैं अपना। अभी ब्लॉक 2 कर रहे हैं। ब्लॉक 2 में सीक्वेंस एंड सीरीज ये है यूनिट 1। यूनिट 1 में बहुत सारे प्रोग्रेस है, सो उसका थर्ड है। ठीक है, 1 और 2 कर चुका है, थर्ड। अब थर्ड में क्या क्वेश्चन है, सो इसमें सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन को एक कर लेंगे एंड बाकी करते हैं। अब तक एपी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, एपी और सम ऑफ एपी। ठीक है, अब आया है जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला अलग है। एक बार हम एपी का कर लेते हैं रिवीजन। एपी में ए एन इक्वल टू ए प्लस एपी में क्या था, ए एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये था। और सम का क्या था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये था। एन बाई टू टू ए प्लस, हाँ। और चाहे अगर लास्ट पता रहता है हम लोग को, ठीक है, तो एक और फार्मूला है ए प्लस एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ये लास्ट टर्म। सो ये था एपी का। अब करना है हमको जीपी से क्वेश्चन। जीपी फॉर द क्वेश्चन 1 to 3 फाइंड द कॉमन रेशियो। अब एपी में निकालते थे डिफरेंस A2 माइनस A1 से। अब जीपी में रेशियो होता है, जीपी में होता है रेशियो, जो कि A2 बाई A1 इस तरह से करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 2 3 फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब आर निकालने बोला है और कॉमन रेशियो फाइंड द कॉमन रेशियो, ओनली कॉमन रेशियो ही निकालने बोला है। सो 2, 1, 1/2, 1/4 a इज इक्वल टू 2 और रेशियो 1/2। ठीक है, A1 A2 1/2। एक और देख लेते हैं इसके साथ इसको, 1/2/1 यानी कि 1/2 इंटू 1/1 विल बी 1/2। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन रेशियो आंसर। नेक्स्ट फोर नंबर करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, फॉर द क्वेश्चन 4 to 6 फाइंड द nth टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, 128, 96, 72 दिस। तो ए दिया हुआ है 128, आर निकालेंगे माइनस 96 बाई 128, तो आ जाएगा -3/4 ऐसा। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, nth निकालने, ए एन नहीं पता है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला जीपी के टर्म में क्या होगा, ए आर एन माइनस 1। ए क्या है 128 इंटू आर 3/4 एन नहीं पता है एन माइनस 1। सो बस यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। Determine the 18th term of the GP whose fifth term is 1 and common ratio is this। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है डिटरमाइन द 18th टर्म। ठीक है, 18th टर्म, डिटरमाइन 18th टर्म नहीं पता है, टर्म ऑफ द जीपी whose fifth term is 1, a fifth is 1। ठीक है, कॉमन रेशियो आर क्या है
2/3 ये निकालना है। सो A 18/A5 इक्वल टू, ये तो नहीं पता है, सो AR n-1 AR n क्या है 5-1, ठीक है, ये हुआ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AR 18-1/AR 5-1, ठीक है, AR 17/AR 4। नाउ R 17-4, ठीक है, A18 और A5 का ये हमको निकल के क्या आया, A13 था ना इसका। अरे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देंगे, ये सॉल्व करके ये किया। अब A18 इक्वल टू A5 इंटू R13। नाउ A5 1 है, A5 1 है, हाँ 1 इंटू R में क्या था 2/3 13 2/3/13 ये आंसर होगा। मतलब करना क्या था, 18 टर्म का निकालना था और उसमें बोल दिया है कि whose fifth term is common ratio is this। सो इनको ऐसे करके लिखे हैं यहाँ पे, A18/A5 को इन दोनों का सॉल्व किए हैं, ये वाला पार्ट इसको सॉल्व किए तो R13 आया, R13/1 इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आंसर ला दिया, ठीक है, ये समझ गए हम अपना। अब हम एक करते हैं, the fifth and eighth term, fifth 8 and 11 term of an APG, ठीक है, A5 A8 and A11 A B and C, ठीक है। सो तो अगर AR ये 4 होगा, ये होगा AR 7, ठीक है, n-1 करेंगे तो 8-1 7 होगा, ये होगा AR 10। सो इसको इससे करेंगे तो AR, सो दैट ABC आर इन GP, ठीक है, ABC आर इन GP में है कि नहीं देखना है। ये A है, ये B है, C B/A, ठीक है, C/B। नाउ AR पहले वाला क्या था, हाँ 7/4 7/AR4, तो इसको कर सकते हैं R 7-4 R3, ठीक है, और इसको भी कैसे कर सकते हैं, AR 10/AR क्या है 7, सो R 10-7 इक्वल टू 3 R3, और ये भी R3 आया, मतलब यस ABC आर इन GP है, ठीक है, डिफरेंस चेक किए इक्वल है, इसका मतलब रेशियो नॉट डिफरेंस, GP का बात कर रहे थे, यहाँ पे रेशियो सेम है 3:3, तो ये so that ABC are in GP, so correct, yes ABC are in GP, done।